जय हिंद। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि थाना में कितने ऑफिसर रहते हैं और हम एफआईआर जब लिखाते हैं तो पुलिस किन किन प्रोसेस से जब बढ़ के जो है आरोप पत्र चार्जशीट बनाती है और कोर्ट में ले जाकर दायर करती है। इस वीडियो में हम लोग देख ले रहे हैं नागरिकता के बारे में, और जो विदेश में कमाते हैं एनआरआई उन लोग के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, एनआरआई जो होते हैं नॉन रेसिडेंट इंडिया, ये लोग जो है विदेश में रहते हैं और विदेश में रह कर के काम करते हैं। देखिए, ये लोग भी देशभक्त, सबसे अच्छे देशभक्त इनको भी हम लोग कहते हैं, क्योंकि देखिए ना हमारे यहाँ का हवा लेते हैं, ना पानी लेते हैं, ना खाते हैं विदेश में, रहते हैं विदेश में, हवा लेते हैं विदेश में, और पैसा जो है कमा करके सब इंडिया में भेजते हैं। देखिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी जब थे, जब परमाणु बम का जो है परीक्षण हो रहा था, तो अमेरिका जो है हम लोग पे आर्थिक लगा दिया था, आर्थिक मंदी लगा दिया था, जिससे कि हम लोग की अर्थव्यवस्था जो थी वो ध्वस्त होने के कगार पे आई थी। तो यही लोग जो थे विदेश में काम करते थे, हमारे भारत में के जो भी विदेश में लोग काम करते हैं, उन्हीं लोगों के पैसा से जो है अर्थव्यवस्था बचा और आगे जो है अर्थव्यवस्था बढ़ते रहा, और इन्हीं लोगों की वजह से जो है अर्थव्यवस्था जो है हमेशा बरकरार रहता है। देखिए, एनआरआई जो होते हैं नॉन रेसिडेंट इंडिया, देखिए एनआरआई किसे कहेंगे? एनआरआई उसे कहेंगे, मान लीजिए कि हम 2 दिन के लिए गए मीटिंग करने के लिए लंदन में, तो हम एनआरआई नहीं हुए। एनआरआई उसे कहा जाता है जो 6 महीना से ज़्यादा विदेश में रहकर काम करता हो या जॉब करता हो, या जो काम जॉब करता है या डॉक्टर हो, कोई भी हो, 6 महीना से ज़्यादा विदेश में रह रहा है, 6 महीना से ज़्यादा दिन, उससे ज़्यादा दिन रह रहा है, तो उसी को हम लोग जो है एनआरआई कहेंगे, नॉन रेसिडेंट इंडिया कहेंगे। तो देखिए, ये लोग विदेश में काम करते हैं, तो देखिए भारत का संविधान भी इन लोगों को कुछ छूट देता है। देखिए, ये लोग पूरा पैसे जो है कमा करके पूरा इंडिया भेज देते हैं। इनके पैसे पर जो होता है टैक्स नहीं लगता है। भारत सरकार जो है कहती है कि जो विदेश में कमा रहा है उसके पैसा पर जो है टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री रहेगा, क्योंकि वो तो विदेश में कमा रहा है और इंडिया में भेज रहा है। इसलिए जो है भारत सरकार जो है इसके पैसा पे कोई टैक्स नहीं लगता है। जो विदेश से कमा कर भेज रहा है उसके पैसा पर टैक्स नहीं लगता है। और उसके पास जो है पासपोर्ट होना चाहिए। एनआरआई जो है उसके पास पासपोर्ट होना चाहिए। देखिए, पासपोर्ट और वीज़ा में हम बता दे रहे हैं क्या अंतर होता है। पासपोर्ट जो है वो हमें अपनी देश से अनुमति लेना होता है कि हम दूसरे जगह, दूसरे विदेश में जो है जा सकते हैं, तो हम अपने देश से जो है अनुमति लेते हैं। और वीज़ा जो है उस देश में अनुमति लेते हैं जाने के लिए। अनुमति हम लोग पासपोर्ट के लिए अनुमति लेते हैं अपने देश छोड़ने के लिए, और दूसरे देश में जाने के लिए हम लोग वीज़ा लेते हैं। तो वीज़ा पासपोर्ट हम लोग समझ गए। पासपोर्ट जो है इन लोगों के पास रहता है। तो हम लोग एनआरआई देख लिए। देखिए, ये लोग जो है बहुत मेहनत कर करके और विदेश से कमा करके इंडिया में भेजते हैं, तभी इंडिया का अर्थव्यवस्था जो है अच्छी है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं पीआईओ के बारे में, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड। इनके पास जो है कार्ड एक रहता है। इसको जो है 2015 में ही ख़त्म कर दिया गया, ख़त्म नहीं किया गया, उसको बदल दिया गया, बता रहे हैं आगे। उसके बाद जो है जब देखिए, मान लीजिए पीआईओ, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, पीआईओ होते हैं जिसके माता पिता तो इंडियन हैं और वो चले गए हैं लंदन, विदेश में रह रहे हैं, और उनके बाल बच्चे जो हैं वो इंडिया में आते हैं घूमने, तो उनको जो मिला रहता है पीआईओ मिला रहता है, जिससे वो आते हैं। मान लीजिए हम लोग जो है कहीं घूमने जाते हैं, तीर्थ स्थल या कहीं पे भी जो घूमने जाते हैं टूरिस्ट प्लेस पे, तो हम लोग का जैसे 50 रुपया लगता है, तो विदेशी जो घूमने आएगा उस सबका 500 लगेगा, 1000 रुपया लगेगा। तो हम लोग को छूट मिलता है, उसका जो है उस सबसे ज़्यादा पैसा लिया जाता है। तो देखिए, जो विदेश में रह रहा है, मतलब इंडिया का पहले है, इंडिया का है, रह रहा है, उसके बाल बच्चे जो हैं मान लीजिए घूमने आए इंडिया में, तो वो जो है पर्सन ऑफ रीजन इंडियन जो है कार्ड लेकर के आएंगे। इसको 2015 में ख़त्म कर दिया गया था। और इसमें से है जो 6 महीना पर आपको लोकेशन का जो है आइडिया देना होता है कि मतलब हम इस लोकेशन में रह रहे हैं इस पीआईओ में। तो इसमें जो है हर 6 महीना पर जो है आपको देना रहता है पुलिस के, जो हम इस लोकेशन में हैं उस लोकेशन का आइडिया देना रहता है पुलिस थाना में, स्टेशन में, जिस आप स्टेशन में पढ़ रहे हैं उस स्टेशन में। तो हम लोग पीआईओ देख लिए। अब देख ले रहते हैं ओसीआई। ये ओसीआई जो है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये जो है ये भी वैसा ही है। मान लीजिए कोई विदेश में रह रहा है, जॉब के मतलब सेटल हो गया है। देखिए, गांव के लोग कमाता है, ज़्यादा पैसा है तो शहर में जाता है, और शहर
में ज़्यादा पैसा जब हो जाता है तो वो अपने राजधानी में जाता है, और राजधानी में ज़्यादा पैसा हो जाएगा, मान लीजिए कोई मोतिहारी में रह रहा है, उसके पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो चल जाएगा राजधानी पटना में, और पटना में ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो चल जाएगा दिल्ली में, और दिल्ली में ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो चल जाएगा मुंबई में, मुंबई में ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो चल जाएगा लंदन में। तो इसीलिए सरकार जो है वो चाहती है कि जो मतलब इंडिया का जो गया है सब उस सब आए घूमने टूरिस्ट प्लेस में, तो इससे क्या होगा, आर्थिक मतलब जो है इनकम का स्रोत होगा। इसलिए जो है OCI देता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है OCI, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए अलाउ नहीं है। ये क्या करता है, इसमें जो है आपको PIO को ही चेंज कर दिया गया, 2005 में जो है OCI कर दिया गया। इसमें क्या होता है, ना आपसे वीज़ा मांगा जाता है, ना आपसे कोई भी पूछा जाएगा कि आप किस लोकेशन में, जैसे इसमें जो है 6 मंथ पे आपको जो है लोकेशन बताना पड़ता है कि हम इस लोकेशन में हैं, यहाँ पे रह रहे हैं। इसमें कोई लोकेशन नहीं बताना होता है, आपको कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं होता है, वीज़ा फ्री रहता है इसमें, और इसमें जो है कोई आपको लोकेशन देने की ज़रूरत नहीं होती है। इसको जो है 2005 में लाया गया था OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इसको लाया गया था। इसमें जो है मान लीजिए कि कोई भारत का है और गया है विदेश में सेटल हो गया है, और उसके बाल बच्चे जो हैं इंडिया में आ रहे हैं घूमने के लिए, तो उनको जो है OCI कार्ड मिलेगा, उसको लेकर के आएंगे और भारत में जो है जहाँ पे चाहेंगे वहाँ पे घूम सकते हैं, रह सकते हैं। तो देखिए हम लोग OCI भी समझ गए। अब हम लोग देख ले रहे हैं इसको जो है समरी के तौर पे। देखिए PIO जो है भारतीय मूल व्यक्ति, इसमें क्या है, ना आप वोट दे सकते हैं ना आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। OCI में भी है भारतीय जो है विदेशी नागरिक, इसमें भी आप ना वोट डाल सकते हैं ना इलेक्शन लड़ सकते हैं। और NRI में जो है अप्रवासी भारतीय, इसमें आप वोट डाल सकते हैं, लेकिन इसकी प्रक्रिया जो है थोड़ी अच्छी हार्ड है, लेकिन इसमें भी आप वोट डाल सकते हैं NRI में। अब हम लोग देखिए इसको समरी टाइप पर समझ गए, PIO OCI NRI को देख लिए। अब हम लोग देख ले रहे हैं, देखिए फीमा जो है, फीमा एक्ट जो मान लीजिए जो विदेश में कमा रहा है वो तो पैसा भेजबे करेगा, इंडिया में पैसा भेजेगा, तो जो कमा रहा है वो कैसे पैसा भेजेगा उसके बारे में देखिए। उसी के पास में फीमा एक्ट आया था। फीमा, इसका फुल फॉर्म होता है द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसको 1999 में लाया गया था। इसमें तीन टाइप का होता है, NRO, NRE और FCNRO। इसमें जो है देखिए आप जो है मान लीजिए विदेश में कमा रहे हैं तो आपको बैंक खोलना पड़ेगा, खाता खोलना पड़ेगा जिसमें आप पैसा डाल सकें। तो देखिए NRI जो होता है नॉन रेसिडेंट ओरिजिन, इसमें देखिए आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए जो विदेश में पैसा आप कमा रहे हैं तो इंडिया भेजिएगा, कोई इंडिया का ही है आप ही के घर के, तो वो चाह रहा है कि हम उसी बैंक में पैसा डाल दें, तो आप इंडियन पैसा भी उसमें डाल सकते हैं और विदेश से जो कमा रहा है उसको पैसा, दोनों को इसमें डाल सकते हैं NRO में। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें आपको टैक्स लगेगा, इसमें जो है आपका टैक्स लगेगा। अगर आप इंडिया का भी पैसा उसमें रख रहे हैं और विदेश से जो फॉरेन इनकम जो हुआ है, आपको विदेश से पैसा कमाया है, उस दोनों पैसा को रखिएगा तो इसमें जो है टैक्स लगेगा NRO में। तो NRO में जो है इसलिए जो है इंडियन लोगों को जो ये बताया जाता है कि NRO की जगह आप NRE खोलिए। इसमें जो है आप पैसा डाल सकते हैं, इसमें इंडियन पैसा नहीं डाल सकते, लेकिन जो फॉरेन से कमाए हैं पैसा उसको उसमें डाल सकते हैं। इसमें जो है आपका टैक्स नहीं लगता है। जो पैसा विदेश से कमाए हुए हैं, फॉरेन इनकम जो हुआ है आप जो विदेश से कमाए, उस पैसा को इस अकाउंट में आप रख सकते हैं, इस खाते में आप रख सकते हैं, इसमें जो है आपका टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद देख ले रहे हैं NRE, हम लोग देख लिए, इसका फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंस एक्सटर्नल मतलब जो है आप विदेश में ही, मान लीजिए आप कोई कारोबार कर रहे हैं तो कोई सामान आपको ख़रीदना है तो ख़रीद सकते हैं, लेकिन आप चाहिएगा जो इंडिया में ख़रीदने के लिए तो नहीं खरीदाएगा, क्योंकि ये फॉरेन इनकम है, ये आपका विदेशी पैसा है, ये डॉलर करेंसी में होता है, डॉलर में होता है, दिनार में होता है, पाउंड में होता है, ये सब में पैसा होता है। तो ये आप जो चाहिएगा उसी जिस फॉरेन कंट्री में उसमें आप जो चीज़, मान लीजिए आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तो आप उसी फॉरेन इनकम में ही वहीं पे चला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इंडिया में भेजना है तो भेज सकते हैं, उस पर आपको जो है टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इधर से चाहिएगा जो इंडियन पैसा हम उसमें डालें या इंडियन पैसा उसके पास भेज दें तो इसमें जो है इस खाते से नहीं जाएगा। अब हम लोग देख लिए NRE देख लिए, अब FCNRO देख ले रहे हैं। इसमें जो है सेम करेंसी रहता है। इसमें क्या होता है, देखिए इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, FCNRO
फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपको जो है, मान लीजिए तरह विदेश में आप कंपनी लगाए हैं, मान लीजिए आपका कंपनी विदेश में लगाए हैं, अमेरिका में, जापान में, इंग्लैंड में, अलग अलग देशों में लगाए हैं। अगर आपको पैसा की ज़रूरत है तो इसमें देखिए क्या हो सकता है, इसमें आप विदेशी पैसा रख सकते हैं। मान लीजिए आप रुपया रखिएगा तो ये रुपये ही रहेगा, इसमें जो है चेंज नहीं होता है। आप डॉलर जैसे इसमें रखिएगा आप तो रुपया को रखिएगा तो डॉलर को रखिएगा तो रुपया में चेंज हो जाएगा। इसमें भी डॉलर में रखिएगा, एनआरई में भी रखिएगा डॉलर तो ये रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा। एनआरओ में भी रखिएगा डॉलर तो ये इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें डालिएगा इंडियन रुपीज़ तो इंडियन रुपीज़ ही रहेगा, डॉलर रखिएगा तो डॉलर ही रहेगा, दिनार रखिएगा तो दिनार ही रहेगा। जो पैसा रखिएगा वो सेम करेंसी रहेगा, इसमें चेंज नहीं होता है करेंसी। ये क्या होता है, इंटरनेशनल जो होता है, आप बिजनेस कर रहे हैं तो इंटरनेशनल पेमेंट भी तो कीजिएगा। तो पेमेंट कीजिएगा तो डॉलर में जो हो, अधिकांश जो है आपको डॉलर में पेमेंट करना होता है पैसा, तो करेंसी को। तो उसमें क्या होता है, आप पैसा डॉलर रखना चाहते हैं तो डॉलर रख सकते हैं, दिनार रखना चाहते हैं तो दिनार रख सकते हैं। ये आपका है इंटरनेशनल जो है, आप जो भी बिजनेस किए हैं उस पेमेंट को करने के लिए आप ये अकाउंट खोल सकते हैं, FCNR। इसको जो खोल सकते हैं, इसका फुल फॉर्म बताए हैं, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। ये इंटरनेशनल के लिए है। इंटरनेशनल मतलब जो देश में आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें पेमेंट करने के लिए। तो देखिए हम लोग PI को देख लिए, OCR को देख लिए, NRI को देख लिए, NRO को देख लिए। इसमें टैक्स लगता है, इसमें नहीं लगता, इसलिए इंडियन जो लोग विदेश में काम करते हैं उनको बोला जाता है NRI खोलिए। इसमें क्या होता है, आप पैसा विदेश से भेज सकते हैं, उसमें एक पैसा भी आपका टैक्स नहीं लगेगा। इसको खोलिएगा NRO को, तो इसमें आप इंडियन पैसा भी रख सकते हैं और विदेश से जो पैसा कमाए हैं, फॉरेन इनकम जो हुआ है उसको भी रख सकते हैं। लेकिन इसमें जो है टैक्स लगेगा और इसमें टैक्स नहीं लगेगा। इसमें जो है सेम करेंसी रहेगा, जो करेंसी रखिएगा वही करेंसी होगा, कन्वर्ट नहीं हुआ करेंसी में। तो हम देखिए FCNR देख लिए, NRI देख लिए, NRO देख लिए, PIO देख लिए, OCI देख लिए, NRI देख लिए। तो NRI हम लोग समझ गए। अब देखिए इसी को जो है 2015 में इसी को जो है हटा करके इसको इसी में कन्वर्ट कर दिया गया था, OCI में, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया में जो है इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा NRI के बारे में और इधर करेंसी के बारे में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।